पीस ऑफ माइंड चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं लीना और मैं हूं पूजा। पेश है पीस न्यूज की मुख्य खबरें। ब्रह्मा कुमारी संस्थान में कड़ाके की सर्दी में जरूरतमंदों को बांटे गए कंबल। व्यसनों से दूर रहने की अपील। दिल्ली से आए स्कूली बच्चों ने भी माना बेहतर जीवन के लिए जरूरी है आध्यात्मिक ज्ञान। जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी वुमेन ऑफ द डिकेड अवार्ड से सम्मानित। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान ने दिया अवार्ड। नागपुर के कामठी सेवा केंद्र में 2 ब्रह्मा कुमारी बहनों का समर्पण समारोह। जीवन भर ईश्वरीय सेवा का संकल्प। हैदराबाद के शांति सरोवर में खुशनुमा जीवन पर सेमिनार। शहर के गणमान्य लोग हुए सहभागी। कहा, खुशी के लिए जरूरी है सकारात्मक बदलाव। हरियाणा के कौशल्य ने सीखा राजयोग ध्यान। ईश्वरीय ज्ञान से हुआ अभिभूत। राजस्थान के कोटा में नेतृत्व विकास कला पर विद्यार्थियों के लिए कार्यक्रम। हजारों स्कूली छात्रों ने लिया भाग। तो मुंबई के बोरीवली में वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश ने बताए क्रोध मुक्त होने के उपाय। और इंदौर के कलानी नगर में स्कूली छात्राओं के लिए नारी सुरक्षा पर कार्यक्रम। ब्रह्मा कुमारी संस्थान का आयोजन। अब खबरें विस्तार से। देश भर में सर्दी का कहर जारी है। राजस्थान के माउंट आबू सहित पूरे जिले में भी सर्दी अपने चरम पर है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्था के अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय में संस्थान में कार्य करने वालों तथा आसपास के जरूरतमंद करीब 2000 लोगों को कंबल वितरित किए गए। इस अवसर पर संस्थान के डायमंड हॉल में एक कार्यक्रम आयोजित कर उन्हें कंबल दिया गया। शांति वन के डायमंड हॉल में उमड़े लोगों की भीड़ भले ही कंबल वितरण के अवसर की है, जिससे सर्दी से निजात मिल सकेगी, परंतु माया यानी विकारों से, बुराइयों की तपन से सर्दी में भी गर्मी का एहसास दिलाना ये काफी कष्टकारक है। सर्दी और गर्मी से बचने के तरीके तो इजाद किए जा सकते हैं, परंतु माया की तपन और सर्द के एहसास की दवा किसी के भी पास नहीं है। ऐसे में ब्रह्मा कुमारी संस्थान में आयोजित कार्यक्रम में संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने अपने रूहानी दृष्टि से विकारों की तपन से बचने का एहसास दिलाया। साथ ही अपील की कि लोग बुराइयों को छोड़ शीतलता को धारण करें, ताकि किसी भी वक्त में अपने आप को सुखद एहसास में ला सकें। इस अवसर पर संस्थान की संयुक्त मुख्य प्रशासिका राजयोगिनी दादी रतन मोहिनी ने कहा कि सर्दी हो या गर्मी, इससे तो हम खुद को बचा लेते हैं, परंतु माया की अग्नि और बुरी आदतें हमें हमेशा कष्ट देती रहती है। ऐसे में ईश्वरीय ज्ञान और राजयोग हमें हमेशा के लिए मुक्ति दिला सकता है। शरीर पर है, लेकिन शरीर की मालिक अंदर में छिपी हुई आत्मा जो परमात्मा की संतान है। ऐसे अगर अपन को समझ के चलो तो भगवान की याद आती रहे, खुशियाँ सबको देते रहो और सबसे प्यार पाते रहो। इस अवसर पर संस्थान के कार्यक्रम प्रबंधक बीके मुन्नी तथा शांतिवन प्रबंधक बीके भोपाल ने भी लोगों से धूम्रपान और नशीली चीजों से दूर रहने की सलाह दी। और कोई दुखी मत होना, मन में उदास मत होना, क्योंकि आजकल उदास ही रहते हैं। घर में लड़ाई झगड़ा करेंगे, दुखी होंगे, कोई फांसी लगा लेंगे, ये कर लेंगे। फांसी लगाने वाला कोई छूट नहीं जाता, दोबारा जन्म लेता है, फिर वो भोगता है। इसलिए खुशी से जियो, अच्छे कर्म करो और शिव बाबा को, ब्रह्मा बाबा को, शिव शक्तियाँ को याद करो, मौज में रहो। इस अवसर पर शांतिवन के मुख्य अभियंता बीके भरत समेत कई लोगों ने भी अपने विचार व्यक्त किए। इस दौरान ही दिल्ली से आए स्कूली बच्चों के समूह ने संस्थान के मुख्यालय परिसरों का अवलोकन किया। इस अवसर पर उन्हें मूल्य शिक्षा एवं आध्यात्मिकता के बारे में भी जानकारी दी गई, जिसमें स्कूली बच्चों ने बढ़ चढ़कर हिस्सेदारी निभाई। अध्यात्म एवं सकारात्मक जीवन शैली से लाखों लोगों की जिंदगी बदलने वाली ब्रह्मा कुमारी संस्थान की जीवन प्रबंधन विशेषज्ञ बीके शिवानी को वुमन ऑफ द डिकेड से नवाजा गया। ये अवार्ड महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चौहान द्वारा एसोचैम संस्थान की ओर से मुंबई में एक समारोह में दिया गया। समाज में महिलाओं तथा मनुष्य के जीवन में सर्वांगीण विकास में महत्वपूर्ण योगदान के लिए बीके शिवानी को ये अवार्ड दिया गया है। इसके साथ ही अन्य 7 महिलाओं को भी इस अवार्ड से नवाजा गया। ब्रह्मा कुमारी शिवानी अंतर्राष्ट्रीय आध्यात्मिक नेता है, जो आध्यात्मिक ज्ञान, राजयोग की शिक्षा एवं जीवन प्रबंधन पर प्रशिक्षण देती है। दुनिया भर में इनके प्रशंसक हैं। टेलीविजन के माध्यम से लाखों लोगों ने अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव लाए हैं।
वे ब्रह्मा कुमारी संस्थान के पीस ऑफ माइंड चैनल समेत कई चैनलों के माध्यम से लोगों के सकारात्मक बदलाव के लिए प्रयासरत हैं। नागपुर के कामठी सेवा केंद्र की 2 युवा बहनों ने अपने जीवन को हमेशा के लिए ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। इस अवसर पर ब्रह्मा कुमारी नागपुर सब जोन प्रभारी बीके पुष्पा रानी, कामठी सेवा केंद्र प्रभारी बीके प्रेमलता, जिला परिषद सदस्य कुंदाताई आमधरे, पंचायत समिति के उपसभापति विमलताई सावड़े समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर समारोह का आगाज किया। के दीप जलाए अपने अपने मन में, जग उजियारा होगा प्रेम से। आज के युग में युवाओं के संदर्भ में माना जाता है कि वो भौतिकता के चकाचौंध से भ्रमित हैं, परंतु कुछ ऐसे भी युवा हैं जो न केवल प्रेरणा स्रोत हैं बल्कि यह सिद्ध कर दिया है कि आज भी समाज के बदलाव में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका में हैं। ऐसे ही कुछ कर दिखाया है इन युवा बहनों ने। जी हाँ, अपने उम्र के सबसे खास पल को यादगार बनाते हुए अपने जीवन को हमेशा के लिए ईश्वरीय सेवा में समर्पित कर दिया। समारोह भले ही शादी जैसा हो, परंतु अलौकिक वातावरण में शाही रूपरेखा में सारी रस्में पूरी की गई। माता पिता तथा परिवार एवं रिश्तेदारों की उपस्थिति में ही अपने जीवन का महत्वपूर्ण फैसला सुना दिया और माता पिता का सिर गर्व से ऊंचा कर दिया। समारोह को संबोधित करते हुए नागपुर सब जोन प्रभारी बीके पुष्पा रानी समेत विशिष्ट अतिथियों ने इसे एक यादगार पल बताया और कहा कि यह हमेशा के लिए युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा। बहनों ने ईश्वर के साथ सर्व संबंधों का रिश्ता जोड़ा है, अपने जीवन को प्रभु के अर्पण किया है, तो जरूर है दोनों बहनों ने भी विश्व पिता के साथ नाता जोड़ते हुए विश्व की हर आत्मा को अपना परिवार समझ विश्व कल्याण की सेवा में अपना जीवन समर्पित किया है। युवा बहनों ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए आध्यात्मिक मार्ग में सदा आगे बढ़ने के संकल्प को दोहराया। मेरा सौभाग्य है कि मैंने इंसान से नहीं लेकिन भगवान से शादी किया है, भगवान से शादी किया है, इससे मुझे बहुत खुशी है और इसी संकल्प से जीवन बहुत सुचारू रूप से चलेगा, यही मैं आशा रखती हूँ और हमारे बड़े दीदियों का भी इसमें बहुत ही आशीर्वाद, शुभाशीष और उनके ही वरदानों से जीवन सफल और सुखद होगी। जैसे दादी जी ने भी कहा कि बच्चे श्रेष्ठ संकल्पधारी बनना है, धर्म को धारणा करना है और हमारे कर्म भी जो है वो अच्छे हो, तो मैं आपसे यही वायदा करती हूँ सभी से कि मेरा जीवन जैसे बाबा कहते बच्चे चेहरा और चलन हमारा जो है एग्जाम्पल बने हम दुनिया के आगे, तो ऐसा ही मेरा जीवन आगे बना रहे, यही मैं आप सभी से वायदा करती हूँ। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया जिसमें बढ़ चढ़कर लोगों ने भी भागीदारी निभाई।
ब्रह्मा कुमारी संस्था के हैदराबाद स्थित शांति सरोवर में हैप्पी लिविंग विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। नए साल के अवसर पर शांति सरोवर के ग्लोबल पीस ऑडिटोरियम में आयोजित इस सेमिनार में सतर्कता आयोग के पूर्व प्रमुख रंजना कुमारी, वरिष्ठ IAS ऑफिसर अजीत सक्सेना समेत कई अतिथियों ने वर्तमान समय के लिए अध्यात्म को जरूरी बताया। सबसे बड़ी ज्ञान हमको इसमें ये जानकारी ये हुई है कि अपना सब कारोबार करते हुए, चाहे आप सर्विस में हो, चाहे अपना बिजनेस हो, चाहे कुछ भी घरेलू धंधा हो, करते हुए भी आप यहाँ पे आ सकते हैं, राजयोग समझ सकते हैं, मुरली रोज सुन सकते हैं, कुछ समय दे सकते हैं। तो ये एक गलत फहमी काफ़ी लोगों को हो जाती है, इसलिए मैंने सोचा मैं आपको बताऊं कि इसकी कोई उम्र नहीं है, कोई समय नहीं है। जब आपको लगे आप अपने आप को बेहतर बनाना चाहते हैं तो ज़रूर यहाँ पे आ सकते हैं। 99% I say कि because of certain things our country which used to be a beacon of spiritual wisdom to the entire world today has been reduced to a habitat of spiritually challenged people. And for that we need special schools, and Brahma Kumaris are one of the institutions who are doing that service. That is what is required, and spirituality has to be a day-to-day affair, how to live life. And for that, what is required is surrender. जैसा समर्पण वैसा संरक्षण। समारोह में शांति सरोवर की निदेशिका बीके कुलदीप ने कहा कि हमारे पास भले ही भौतिक साधन मौजूद हैं, परंतु आध्यात्मिक ज्ञान और ईश्वरीय शक्ति के बिना सच्ची खुशी नहीं मिल सकती। सब चाहते भी हैं हमारे जीवन में सुख, शांति, खुशहाली हो, और उसके लिए बहुत प्रयास भी करते हैं। अपने मनोरंजन के लिए भी अनेक प्रकार के साधन भी अपनाते हैं। तो केवल अपने आप को खुश करने की बात नहीं, लेकिन जितना हम औरों को खुशी देंगे, हर चीज देने से बढ़ती रहती है। Today, on the first Sunday of this new year, we are all here for this new year retreat on happy living. Before we go in depth of this wonderful topic of happy living, let us have a brief of the place where we are. कार्यक्रम में उपस्थित लोगों को राजयोग मेडिटेशन का भी अभ्यास कराया गया। चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे इस साल खुश रहना है। आर यू रेडी? सभी रिपीट करेंगे विथ एक्शन, विथ स्माइल ऑन योर फेस। स्माइल ऑन योर फेस। चाहे कुछ भी हो जाए इज वेरी इंपॉर्टेंट। अंडरलाइन, अंडरलाइन, मुझे खुश रहना है। दैट इज सेकंड पार्ट। ओके। राजस्थान के कोटा में ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से विद्यार्थियों के लिए कई कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कोटा सेवा केंद्र द्वारा आयोजित कार्यक्रम में हजारों विद्यार्थियों को नेतृत्व कला पर मुंबई के वरिष्ठ प्रोफेसर बीके स्वामीनाथन ने नैतिक और आध्यात्मिक मूल्यों को जीवन में उतारने का संकल्प दिलाया। एलन कैरियर इंस्टीट्यूट में विद्यार्थियों को संबोधित करते हुए प्रोफेसर बीके स्वामीनाथन ने नेतृत्व विकास कला के कई पहलुओं पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि संकल्प में सकारात्मकता ही सफलता का मुख्य सूत्र है। ऐसा प्रोफेसर बोलेगा वैसा का वैसे ही हम बोले। मन का काम है विचार करना, अच्छे विचार, बुरे विचार। ओके। आई इज इंटेलेक्ट, बुद्धि का काम है टू क्रिएट इमेजेस, चित्र का निर्माण करना, द पावर टू विजुअलाइज। तो व्हाट इज कॉन्सेंट्रेशन? आप सभी बच्चे मेरे साथ बोलिए। व्हेन माइंड एंड इंटेलेक्ट वर्क्स टुगेदर, इट इज कॉल्ड कॉन्सेंट्रेशन। गूगल बॉय के नाम से मशहूर 5 वर्षीय कौटिल्य ने ब्रह्मा कुमारी संस्था के पानीपत सेवा केंद्र पहुंच आध्यात्मिक ज्ञान के बारे में चर्चा की। सेवा केंद्र की बहनों ने उसे राजयोग ध्यान के बारे में कोर्स कराया तथा उसे राजयोग सीखने की सलाह दी। इस अवसर पर बीके भारत भूषण तथा बीके रानी ने कौटिल्य को सतयुग और सृष्टि चक्र के बारे में बताया। इस पर कौटिल्य ने सतयुग में जाने की इच्छा जाहिर की। नए साल के अवसर पर जयपुर वैशाली नगर सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनों के लिए कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सेंट्रल पार्क में आयोजित कार्यक्रम में सहभागियों के लिए विभिन्न प्रकार के खेलकूद का आयोजन किया गया। इस अवसर पर जयपुर सेवा केंद्रों की प्रभारी बीके सुषमा, बीके चंद्रकला समेत कई सेवा केंद्र से जुड़े संस्था के सदस्य उपस्थित थे।
ब्रह्मा कुमारीज बोरीवली मुंबई में क्रोध प्रबंधन विषय पर सेमिनार का आयोजन किया गया। सेवा केंद्र द्वारा आयोजित 3 दिवसीय सेमिनार में मुंबई के वरिष्ठ मनोचिकित्सक डॉक्टर गिरीश पटेल ने क्रोध उत्पन्न होने के कारण एवं उसके निवारण के उपाय बताए। और भी बच्चों को और कोई प्रायोरिटी, एक तो जीवन में जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो बहुत ही अच्छा है। अगर आपको कोई फुल प्रूफ टेक्निक चाहिए तो अपने इनर सेटिस्फेक्शन लेवल को बढ़ाओ। क्रोध को दबाना अच्छा नहीं है, परंतु उससे भी बहुत बड़ा ऑप्शन है कि क्रोध फील ही ना करो। जैसे ही आज इतनी सारी इंफॉर्मेशन मिली हुई है तो आज जरूर दिन भर में ऐसी परिस्थितियां भी आएगी, चैलेंजेस आएंगे जो आपको गुस्सा दिलाएंगे। जब भी कोई इंफॉर्मेशन नहीं मिलती है और हम उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए कोशिश करते हैं तो चैलेंजेस भी उतनी जोरदार आती है। कैसे हम फिर उसको क्रॉस कर सके, कैसे हम उसमें पास हो सके, वो हमारी परीक्षा होती है। इस सेमिनार में बड़ी संख्या में लोगों ने राजयोग मेडिटेशन को जीवन में अपनाने का संकल्प लिया। अब मुझे लग रहा है कि मेरा जो प्रॉब्लम है छूट जाएगा। क्या किया आपने उसमें? ये मेडिटेशन के डिसीजन ले रहा हूँ मैं कि हो जाएगा। जैसे जैसे मैं सुनते जा रहा था और ऊपर की तरफ जा रहा था तो मेरे को बहुत शांति मिली। I was feeling very lightness in the brain and as well as body. यहाँ कोई लेवल ही नहीं था जहाँ पे कोई I can't explain very lightfully. एक जो शांति थी, तो जैसे बहन ने कहा कि इसको बताया नहीं जा सकता, वैसे ही था, पर अभी ऐसे लाइट फील हो रहा है और ऐसे लग रहा है कि फ्रेश फील हो रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर में ब्रह्मा कुमारी संस्था की तरफ से स्कूली छात्राओं के लिए नारी सुरक्षा विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। इंदौर कलानी नगर सेवा केंद्र की राजयोग शिक्षिका बीके सुजाता ने शासकीय अहिल्या आश्रम कन्या उच्च माध्यमिक विद्यालय के छात्राओं को नारी सुरक्षा और सशक्तिकरण के विभिन्न पहलुओं पर प्रकाश डाला। और अपने विश्वविद्यालय में नैतिक शिक्षा के बारे में बहुत जोर दिया जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय जो मातृ शक्ति के आधार से यहाँ माताओं बहनों के माध्यम से ये संचालित होता है कि आप जा करके आने वाले भविष्य में बड़े बड़े कार्य करें, अपने आप की स्वयं की रक्षा करें और अनेकों की भी रक्षा करने के निमित्त बने। गुवाहाटी के रूपनगर सेवा केंद्र की ओर से जलुकबारी पुलिस कैंप में राजयोग शिविर का आयोजन किया गया। 7 दिन तक चले इस शिविर में रूपनगर सेवा केंद्र की राजयोग प्रशिक्षिका बीके रेखा, बीके आराधना समेत कई बीके बहनों ने पुलिस जवानों को तनाव प्रबंधन और राजयोग मेडिटेशन के कई पहलुओं की जानकारी दी। शिविर में सैकड़ों जवान सहभागी हुए। राजयोग शिविर के पश्चात सभी जवानों ने ब्रह्मा कुमारी सेवा केंद्र विश्व शांति भवन का अवलोकन किया तथा संस्था की गतिविधियों की जानकारी ली। ब्रह्मा कुमारी संस्था कोल्हापुर के चिपलून सेवा केंद्र के नवनिर्मित भाग्योदय भवन का उद्घाटन किया गया। इस कार्यक्रम का पुणे सब जोन प्रभारी बीके सुनंदा, बीके शोभा, आमदार रमेश कदम, तालुका अध्यक्ष जयेंद्र खताते, बिल्डर एसोसिएशन के अध्यक्ष विनोद काले समेत कई अतिथियों ने दीप जलाकर कार्यक्रम का उद्घाटन किया। इस अवसर पर सेवा केंद्र से जुड़े भाई बहनें उपस्थित थे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में स्कूली बच्चों को ब्रह्मा कुमारी संस्था की ओर से नैतिक एवं आध्यात्मिक मूल्यों पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आधारशिला विद्या मंदिर के बच्चों के लिए आयोजित कार्यक्रम में टिकरापारा सेवा केंद्र प्रभारी बीके मंजू ने नैतिक मूल्यों को अपनाने के लिए बच्चों को प्रेरित किया। अगर आपके पास भी इस तरह की कोई खबर या जानकारी हो तो हमें इस पते पर संपर्क करें। हमारा पता है आज की खबरों में बस इतना ही। और खबरों के साथ फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार। ओम शांति।